नमस्ते आप सभी को। मैं रीना ढिल्लों एक बार फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विषय श्रृंखला में। तो भाई आज जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हम पढ़ने वाले हैं आईसीटी के लाभ जो कि हमारे यूजीसी नेट के पाठ्यक्रम में यूनिट 8 में लगा हुआ है। ठीक है, आईसीटी का चैप्टर। तो आईसीटी होता क्या है, ये किस भाषा से निकला है, इसका क्या अर्थ होता है, ये सब चीजें मैंने इससे पहले वाली वीडियो में बता दी है। अब मैं आपको बताऊंगी इसके लाभ कि यह किन किन क्षेत्रों को प्रभावित करता है और इसके अंतर्गत जो एक विद्यार्थी है वो किस प्रकार से लाभान्वित होता है। ठीक है, तो इसमें हम 4 प्रकार के विद्यार्थियों को लेकर चलते हैं। प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। ठीक है, तो देखते हैं क्या है ये क्या नहीं है। सबसे पहला हम समझेंगे क्रोस और एडम के अनुसार आईसीटी के लाभ, क्योंकि वही ज्यादा पूछे जाते हैं। कई बार कोई लाभ देख करके और पूछ लिया जाता है यह किस विद्वान का है, तो आप बता पाएंगे क्रोस और एडम के अनुसार। हम समझने वाले हैं आईसीटी के लाभ क्रोस और एडम के अनुसार। आईसीटी के जो लाभ होते हैं वो क्या होते हैं, तो इन्होंने बताया है कि जो आईसीटी है वो सामाजिक स्तर पर, दूसरा व्यावसायिक, तीसरा शिक्षा विज्ञान। इसके अंतर्गत हमारे वो चारों प्रकार के विद्यार्थी आएंगे, फिर वो भी मैं आपको आगे बताऊंगी। और इसके बाद हम देखते हैं दूरी व समय से परे। मतलब इसने दूरी और समय को खत्म ही कर दिया है एक तरीके से। अगला है एक समान गुणवत्ता, और लास्ट है हमारा इसके अंतर्गत स्वास्थ्य। अब देखते हैं सामाजिक में कि मनुष्य जब समाज में रहता है वह एक सामाजिक प्राणी है, तो उसे समाज में किस तरह से रहना है, किन किन नियमों का पालन करना है, किसको वर्जित करना है, किसको स्वीकार करना है, यह आईसीटी हमें बहुत ही अच्छे से बताती है। आप आजकल सोशल मीडिया का प्रयोग करते हैं, आप अच्छे से जानते हैं कि क्या फैशन में है क्या नहीं है, तो वो आप फोन के माध्यम से समझ सकते हैं। अब जैसे मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो ये भी आईसीटी का ही कमाल है, अन्यथा मेरी जो जानकारी है आप तक नहीं पहुंच पाती। तो सामाजिक में ये चीजें हो गई। व्यावसायिक में कोई भी आप व्यवसाय करते हैं, बिजनेस करते हैं, तो उसको और अच्छा किस प्रकार से बनाया जाए, उसमें बेहतर कैसे किया जाए, उस क्षेत्र में आगे कैसे बढ़ा जाए, आप आईसीटी के माध्यम से अपने व्यवसाय को और अधिक बेहतर बना सकते हैं। चाहे वो आजकल आप देखते हैं कपड़े बेचने का काम है, तो कितने ही वीडियो आप जो देखते हैं कि अपने कपड़े की वैरायटी है या और कोई चीज बेचते हैं, जूते चप्पल हैं, उनकी आप ऐड देखते हैं और वो अपने व्यवसाय को बेहतर बना रहे हैं। फिर आता है शिक्षा विज्ञान में। अब इसमें क्या होता है, 4 प्रकार के छात्र होते हैं कि प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो प्रथम स्तर के जो विद्यार्थी होते हैं वो अमीर घराने से होते हैं। आईसीटी से संबंधित जितने भी वस्तुएं होती हैं, जैसे कंप्यूटर है, लैपटॉप है, या और भी टैब वगैरह बहुत सारी चीजें आती हैं, उनका खर्च वहन कर सकते हैं वो। दूसरे में आते हैं ऐसे विद्यार्थी जो मेधावी तो होते हैं परंतु वो खर्च वहन नहीं कर सकते, परंतु वो थोड़ी मेहनत करके और फिर इसका खर्च वहन कर सकते हैं। लाइट चली गई है तो कोई नहीं, आपको समझ में आ रही होगी, ये चीजें मैंने पहले लिख दी हैं इसलिए। तीसरे स्तर के आते हैं कि जो पिछड़े इलाके से होते हैं, जैसे आदिवासी हो गए हमारे, या फिर ऐसा कोई इलाका गांव देहात का जहां तक आईसीटी नहीं पहुंच पाई है, तो वहां पर भी टावर लगा करके और उनको भी कनेक्ट किया जा रहा है। ठीक है, और चौथे स्तर के आते हैं कि जो इससे बहुत दूर हैं लेकिन फिर भी सरकार के माध्यम से उन तक ये सारी चीजें पहुंचाई जाए, ताकि जो हमारा भारत है वो एक परिवार की तरह एक दूसरे से कनेक्ट हो सके। ठीक है, तो ये शिक्षा विज्ञान में आ जाएगा। उसके बाद में है दूरी व समय से परे, कि हम यहाँ बैठे और विदेशों में बात करते हैं,
तो क्या किया है इसने, एक तरीके से दूरी को समाप्त कर दिया है। आजकल कोई भी किसी से दूर नहीं है, जब चाहे मन चाहे उस समय वो उससे बात कर सकता है। और एक तरीके से मान लीजिए हमें कोई बात कहनी थी पहले, तो हमें वहां जाकर कहने में बहुत दिन लग जाते थे, परंतु अब हम चंद सेकंड में ही अपनी बात को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं। तो एक तरीके से इसने समय को खत्म कर दिया है। अब है एक समान गुणवत्ता। जब कोई शिक्षार्थी पढ़ता है, अब जैसे मेरी ये वीडियो चल रही है, एक बच्चे को एक बार में समझ में नहीं आई है, तो वो दोबारा देख सकता है, तीसरी बार भी देख सकता है, चौथी बार देख सकता है। तो वह अपने अधिगम के अनुसार कि वह कितना ग्रहण कर पा रहा है, उसके अनुसार इस वीडियो की स्पीड को ज्यादा भी कर सकता है, कम भी कर सकता है, इसको रिपीट पे भी देख सकता है। तो ये क्या है, एक व्यक्तिगत अनुभव है। ठीक है। इसमें शिक्षार्थी क्या सीखता है, वैयक्तिकता को बढ़ावा मिलता है, अपने अधिगम के अनुसार वो स्पीड को ज्यादा या कम कर सकता है। तो ये होती है एक समान गुणवत्ता। सभी को बराबर चीजें मिल रही हैं, मैं ना किसी को ज्यादा पढ़ा रही हूँ ना कम पढ़ा रही हूँ। जिसकी जितना अधिगम करने की क्षमता है उसके अनुसार वो मेरी वीडियो को पढ़ सकता है। अगला है स्वास्थ्य के क्षेत्र में। अब जैसे कि हम देखते हैं हॉस्पिटल में ऑपरेशन वगैरह होते हैं, सर्जरी होती है, तो वो आईसीटी के द्वारा ही हो पाया है। उनकी पल पल की सूचना जो मशीनें हैं हमें बताती हैं, डॉक्टर को बताती हैं, और डॉक्टर फिर इलाज करता है। एक हमारा इसमें छूट गया है कृषि से संबंधित। कृषि के क्षेत्र में कितने ही नए नए बीज आते हैं जिनसे पैदावार बढ़ती चली जाती है। अब आप खुद ही, आपने जो बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ कर देखना कि पहले 1 एकड़ जमीन में कितनी सरसों पैदा होती थी और अब उससे कितनी ज्यादा होती है। मतलब ज्यादा ही होती है, कम तो होती नहीं है। आप उनसे पूछ कर देखना, पहले पैदावार कम थी अब ज्यादा हुई है। हाँ, गुणवत्ता में फर्क पड़ा है क्योंकि अब हम ज्यादा यूरिया खाद का प्रयोग करते हैं जो हमारे शरीर के लिए नुकसानदायक भी है। हम बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करते हैं, वो भी हमारी सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। तो कृषि के क्षेत्र में भी आईसीटी ने अपना कमाल दिखाया है। देखो, हर एक चीज के दो पहलू होते हैं, इसकी कमियां भी हैं। ये नहीं है कि आईसीटी के लाभ हैं तो इसकी कोई हानियां नहीं है। इसकी लाभ भी हैं और हानियां भी हैं, क्योंकि हर एक सिक्के के दो पहलू होते हैं। कोई मनुष्य होता है उसके भी दो होते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव। तो अभी हम केवल इसके लाभ पढ़ रहे हैं, इसकी जो कमियां हैं, हानियां हैं, वो हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है। तो कृषि के क्षेत्र में हो गया। तो इसके साथ ही मैंने आपको आईसीटी के लाभ समझा दिए हैं, इसकी जो कमियां हैं या ये कितने प्रकार का होता है, ये सारी चीजें हम जो नेक्स्ट वीडियो आएंगी उनमें पढ़ेंगे। तब तक के लिए आप मन लगा के पढ़ते रहें। धन्यवाद।